आज मैं आपको डाविंची रिजॉल्व में समायोजन क्लिप के लाभ उठाने के 5 शानदार ट्रिक्स दिखाने जा रहा हूं। अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा। वास्तव में कुछ नहीं, लेकिन लोग YouTube पर आपको देखने के लिए ऐसा कहना पसंद करते हैं, या शायद कुछ है। चलो पता करते हैं और ट्यूटोरियल से शुरू करते हैं। तो समायोजन क्लिप क्या है? समायोजन क्लिप मूल रूप से एक खाली वीडियो ट्रैक है जहां आप प्रभाव लागू कर सकते हैं या सेटिंग्स बदल सकते हैं जो इसके नीचे सभी ट्रैकों को प्रभावित करेंगी। एक बार जब आप डाविंची रिजॉल्व खोलते हैं, आप टूलबॉक्स फोल्डर के तहत प्रभाव पुस्तकालय में समायोजन क्लिप पा सकते हैं। बस इसे अपने टाइमलाइन में खींचें और छोड़ें और हो गया। आइए इसके साथ खेलते हैं। मेरे पास एक क्लिप है जिसमें एक आदमी कच्चे ऑक्टोपस को खा रहा है और मैं चाहता हूं कि जब वह ऑक्टोपस को काटे तो झूम इन करूं। हम अपनी समायोजन क्लिप ले सकते हैं, इसे चुन सकते हैं, ट्रांसफॉर्म पैनल में जा सकते हैं और झूम इन कर सकते हैं। अब अगर आप प्ले दबाते हैं, जैसे ही समायोजन लेयर प्रकट होती है, यह बिना आपकी क्लिप में कोई अतिरिक्त कट किए आपके वीडियो पर तेजी से झूम इन कर सकता है। एक और शानदार उपयोग मामला तब है जब आपके पास शीर्ष और नीचे काले बार के साथ कई क्लिप हों और आप उन सभी पर झूम इन करना चाहते हों। बस एक नई समायोजन क्लिप बनाएं, इसे चुनें और इसे फिट करें। क्योंकि वे सभी एक ही अनुपात में शूट किए गए थे, आपको इसे एक बार समायोजित करने की आवश्यकता है। क्लिप को बढ़ाएं और अब यदि आप इसे प्ले करते हैं तो सभी क्लिप पूरी तरह से झूम की गई हैं। रंग ग्रेडिंग के लिए भी यही बात लागू होती है। यदि सभी क्लिप एक ही रंग प्रोफाइल में शूट की गई थीं, तो आप एक त्वरित रंग ग्रेड बना सकते हैं और इसे सभी पर लागू कर सकते हैं। अपने समायोजन क्लिप का चयन करें और एक त्वरित ग्रेड बनाएं। यह सरल है। ये ग्रेडिंग सभी शॉट्स पर लागू होती है। यहाँ यह बिना ग्रेडिंग के है और यहाँ यह ग्रेडिंग के साथ है। आपको पता होना चाहिए कि आप डाविंची रिजॉल्व में किसी भी प्रकार का प्रभाव समायोजन क्लिप पर लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने पूरे टाइमलाइन पर एक वीडियो कैमरा प्रभाव जोड़ना चाहते हैं, तो प्रत्येक क्लिप पर प्रभाव खींचने के बजाय आप इसे समायोजन क्लिप पर खींच सकते हैं और इसे अपने पूरे टाइमलाइन में बढ़ा सकते हैं। फिर आपके पास पूरे टाइमलाइन पर ओवरले लागू होता है। आप समय मापने के लिए समायोजन क्लिप का भी उपयोग कर सकते हैं। कभी-कभी आपको अपने वीडियो का केवल 15 सेकंड निर्यात करने की आवश्यकता होती है। आप एक समायोजन क्लिप ले सकते हैं, उस पर राइट क्लिक करें, क्लिप की अवधि बदलने के लिए जाएं, इसे 15 सेकंड पर सेट करें और अब आप जानते हैं कि आपके 15 सेकंड कहां समाप्त होते हैं। एक और शानदार विशेषता निरंतर झूम है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 5 फोटोग्राफ हैं और आप उनके सभी पर निरंतर झूम प्रभाव बनाना चाहते हैं, तो आप इसे समायोजन क्लिप के साथ कर सकते हैं। समायोजन क्लिप का चयन करके, ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके, शुरुआत और अंत में की फ्रेम जोड़कर और जूम इन करके आप एक निरंतर झूम प्रभाव बनाते हैं। यदि आप हर तस्वीर में एक गतिशील झूम जोड़ना चाहते हैं, तो प्रत्येक फोटो पर व्यक्तिगत रूप से गतिशील झूम सक्षम करने के बजाय आप समायोजन क्लिप का उपयोग कर सकते हैं। इसे तस्वीरों के ऊपर रखें, गतिशील झूम चालू करें और जहां प्रत्येक फोटो समाप्त होती है वहां काटें। अब सभी तस्वीरों में सेकंडों में गतिशील झूम प्रभाव है। पागल है ना? और मैं शुरुआत में झूठ नहीं बोल रहा था। मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ शानदार है। समायोजन क्लिप वास्तव में शक्तिशाली हो जाती हैं जब आप उन्हें सहेजते हैं। मान लीजिए कि हमने अपने गतिशील झूम को समायोजन क्लिप में जोड़ा और इसे सहेजना चाहते हैं। बस समायोजन क्लिप को अपने मास्टर बिन में खींचें, इसे गतिशील झूम नाम दें और आपका गतिशील झूम प्रीसेट सहेज लिया गया है। अब आपको बस इसे किसी भी क्लिप पर खींचना है और सभी सेटिंग्स सहेजी गई हैं। ये झूम इन करता है और आप बस आवश्यकता अनुसार काटते हैं। जब आप एक नया प्रोजेक्ट खोलते हैं तो आप इसे अपने पावर बिन में पाएंगे। इसे अपनी क्लिप पर खींचें, अपने कट करें, प्ले दबाएं और आप जाने के लिए तैयार हैं। अद्भुत है ना? देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चलो मिलकर बनाते हैं।